हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट अगेन। तो ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ओके, सो फर्दर नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स, इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो कैपेसिटर्स में फर्दर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड। So what do we have here is the insulated spheres of radii R1 and R2 having charges Q1 and Q2 respectively are connected to each other. They are each. So there are four options from which we have to select the right one. फिर से मैं एक बार और कहूँगा कि please take out your notes and pen and keep it with you. Try to solve it for yourself. और फाइनली जो है आंसर मैच करके देखेंगे। ठीक है, खुद से वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एंड देन हमारे डिस्कशन के साथ मैच करके देख सकते हैं। ओके, तो इंसुलेटेड स्फीयर्स है हमारे पास जिनका कि रेडियस है R1 एंड R2। इस तरीके से वी हैव टू स्फीयर्स, पहले वाले का रेडियस है R1 और दूसरे वाले का रेडियस है R2। तो इनको क्या कर दिया है ना, कॉपर वायर से कनेक्टेड टू ईच अदर रिस्पेक्टिवली, कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग तार से जोड़ दिया गया, कंडक्टर से कनेक्ट किया गया। ठीक है, कनेक्टेड। पूछा ये जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे, इस पे चार्ज Q1 है स्फीयर 1 पे और Q2 पे, सॉरी स्फीयर 2 पे चार्ज जो है हमारे पास Q2 है ना। तो ऑब्वियसली जब कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस का फ्लो होगा, किधर से किधर होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, है ना। तो जिसका पोटेंशियल हाई होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, करंट का फ्लो जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, है ना। तो चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा इसमें। ओके, तो कह रहे हैं कि नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जब कनेक्ट कर दिया जाएगा तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा। कैसा लगता है? नो चेंज। जब चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस का जब फ्लो होगा हमारे पास, तो क्या होगा, ये तार गर्म होगा ना, तार विल गेट हीटेड। So what will happen? There will be some loss of energy in the process while charge gets transferred from one sphere to the another, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा, इसका मतलब नो चेंज जो बोल दिया ना इसमें ऑप्शन पे, दिस इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, और वो जो चेंज होगा, जो कनेक्ट करने के बाद जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि हीट करने में एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा ना, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी इन हीटिंग द वायर्स, ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। इन वायर्स में, इन वायर से क्या होगा, हमारे पास हीट रिलीज होगा ऐसे। तो फाइनल एनर्जी जो क्या हो जाएगा, व्हेन द सिस्टम सेटल्स डाउन टू इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा, हीट लॉस होने की वजह से ना, जो पहले एनर्जी स्टोर हुई थी इंडिविजुअल स्फीयर्स में ऐसे बिना कनेक्शन, ठीक है, उसमें जो एनर्जी था वो कम हो जाएगा अब कनेक्शन करने के बाद, व्हेन कनेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है, एन इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम कह रहा है, एन इंक्रीज। तो क्या इंक्रीज होगा? नहीं, हीट में एनर्जी लॉस हुआ है ना। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलवेज ए डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कह रहे हैं कि ऑलवेज सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो घटेगा ही घटेगा, है ना, घटेगा ही घटेगा, केवल घटेगा। तो ऑलवेज ए डिक्रीज कह दिए हैं, कह रहे हैं कि केवल घटेगा, ऑलवेज ए डिक्रीज।
क्यों केवल डिक्रीज ही क्यों हो सकता है, बराबर भी तो रह सकता है। मान लीजिए कि दोनों का पोटेंशियल अगर बराबर रहा V1 और V2, जब कनेक्ट नहीं किए तब की बात कर रहे हैं, है ना। जब कनेक्ट नहीं किए हो, हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है तार से इसको, तब मान लीजिए कि इस पर का जो Q1 है और इस पर इसका रेडियस R1 है, तो जो इसका वोल्टेज होगा और इसका वोल्टेज, अगर V1 V2 दोनों बराबर है बिना कनेक्ट किए, तार से बिना कनेक्ट किए, तो अगर V1 इक्वल टू V2 है तो कोई भी चार्ज इधर से उधर जाएगा नहीं, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे जाएगा नहीं। तो क्या होगा, तार जोड़िए ना जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जोड़ भी देंगे तब भी क्या होगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया ऑप्शन सी में, ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, बराबर भी नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है हमेशा डिक्रीज ही हो, है ना। इसमें बराबर भी रह सकता है, और बराबर रह पाने के लिए क्या होना चाहिए, शुरू में बिना कनेक्शन किए दोनों स्पेयर्स पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। V1 इक्वल टू V2 होना चाहिए, चार्जेज नहीं, पोटेंशियल बराबर होना चाहिए दोनों का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑलवेज कह देने की वजह से ऑप्शन सी भी गलत है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी ही बचा है, वही सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमारे पास होना चाहिए, है। तो ऑप्शन डी में कह रहे हैं, ए डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम अनलेस Q1 इंटू R2 इज इक्वल टू Q2 इंटू R1। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। तो ए डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये बात तो सही है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, अनलेस Q1 R2 इज इक्वल टू Q2 R1। तो देखा जाए हम लोग क्या है कि कब तक जो है एनर्जी इस सिस्टम का डिक्रीज होगा, तार से जोड़ने के बाद, है ना, कब तक डिक्रीज होगा, ओके, ये जानना है। तो तब तक जो है एनर्जी इसकी चेंज होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। हाँ, तो तब तक इस सिस्टम की एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग इट विद वायर चेंज होती रहेगी, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। पोटेंशियल बराबर होगा तभी जो है चार्ज का एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे जाना बंद होगा। तो हम जानेंगे क्या, कब होगा बराबर, V1 जब V2 के बराबर हो जाए। V1 क्या है, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, याद करो पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। और V2 क्या होगा, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया तो क्या मिलेगा हमको, हाँ, Q1 इंटू R2 इज इक्वल टू Q2 इंटू R2 हो जाए। तो यही कंडीशन की तो बात वो कह रहे हैं। तो हमने कहाँ से निकाला ये, V1 इज इक्वल टू V2 करके, है ना। तो पोटेंशियल दोनों का बराबर, सॉरी मैंने छोटा R इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, V2 इंटू R1 से, यहाँ पे R1 इंटू R1, और यही कह रही है। ओके, सो दिस इज हाउ द ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है।